Assalamualaikum everyone, I am Rashid Ali and you are watching Rashid Education Forum. Guys, our today's topic is past continuous tense. आज हम past continuous tense को डिस्कस करेंगे. So let's get started. सबसे पहले हमारे पास है इसकी उर्दू की पहचान. उर्दू के फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रो रहा था, वो खेल रहा था, हम पानी पी रहे थे, बच्चे शोर कर रहे थे. इस तरह के फिक्रात, इन फिक्रात में देखें सबसे आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आ रहा है, तो ये फिक्रात हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. इंग्लिश में हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है. तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज या वर, फिर वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो हम इन फिक्रात को ट्रांसलेट करते हैं. बच्चा रो रहा था, द चाइल्ड was weeping. The child was weeping. हम खेल रहे थे, we were playing. We were playing. वो सो रहा था, he was sleeping. He was sleeping. तो इन फिक्रात में देखिए हमारे पास सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके बाद was पर लगा रहे हैं, उसके बाद ing वाला वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब पे हमारा सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वाज कहाँ पे आना है और वर्ब कहाँ पे आना है. वाज और वर्ब का पहले हम तरीका सीखते हैं कि अपने वाज को कहाँ पे यूज करना है और वर्ब को कहाँ पे यूज करना है. तो दोस्तों, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आए, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमने वाज यूज करना है. अगर हमारे पास सब्जेक्ट आए, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज यूज करेंगे. और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जमा नाम होगा, हम उसके साथ वर यूज करेंगे. वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग. दे वर प्लेइंग. तो दे है हमारे पास, तो इसके साथ हमने क्या यूज किया है, वर. बच्चे रो रहे थे, चिल्ड्रन वर वीपिंग. चिल्ड्रन वर वीपिंग. तो यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, जमा नाम है, इसलिए हमने क्या किया, इसके साथ वर लगाया है. मैं नहा रहा था, मैं नहा रहा था. I was taking a bath. I was taking a bath. तो यहाँ पे हमारे पास I सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया है, was. वो सो रहा था, he was sleeping. तो यहाँ पे ही हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने क्या लगाया है, was. अब हमारे पास है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, फिर नोट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, बच्चा रो नहीं रहा था. बच्चा रो नहीं रहा था. द चाइल्ड वाज नॉट वीपिंग. द चाइल्ड वाज नॉट वीपिंग. हम खेल नहीं रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग. वी वर नॉट प्लेइंग. लोग शोर नहीं कर रहे थे, पीपल वर नॉट मेकिंग अ नॉइस. यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लगाया, फिर नॉट लगा के उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाया है. तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है. अब आते हैं हम इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया फिक्रात की तरफ. सवालिया फिक्रात में हमारे पास वाज वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के एंड पे सवालिया निशान लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल जा रहा था. क्या वो स्कूल जा रहा था. वाज ही गोइंग टू स्कूल. वाज ही गोइंग टू स्कूल. क्या लोग नारे लगा रहे थे. वर पीपल रेजिंग स्लोगन्स. वर पीपल रेजिंग स्लोगन्स. क्या हम नहा रहे थे. वर वी टेकिंग अ बाथ. वर वी टेकिंग अ बाथ. तो इन सेंटेंसेस में देखिए
हमने सबसे पहले वाज वर्ब का इस्तेमाल किया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट लगा के हमने सवालिया निशान लगाया हुआ है। अब हम आते हैं ऐसे सवालिया फिक्रात की तरफ जिनमें सवालिया अल्फाज होते हैं कब, क्यों, कैसे वगैरह। अगर सवालिया फिक्रात के अंदर कब, कैसे, कहाँ वगैरह इस्तेमाल हुआ है तो हमने सबसे पहले इनकी ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद वाज वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा के एंड पे सवालिया निशान लगाना है। फॉर एग्जांपल, वो क्यों खेल रहे थे, वो क्यों खेल रहे थे, व्हाई वर दे प्लेइंग, व्हाई वर दे प्लेइंग। वो कहाँ जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग, वेयर वर दे गोइंग। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले सवालिया अल्फाज की ट्रांसलेशन की है, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के एंड पे सवालिया निशान लगाया है। आखिर में हमारे पास है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे फिक्रात जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो तो उनकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हमने वाज वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा के एंड पे सवालिया निशान लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो पानी नहीं पी रहा था, was he not drinking water, was he not drinking water। दूसरी एग्जाम्पल है, क्या हम खेल नहीं रहे थे, were we not playing, were we not playing। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले was वर्ब लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर नोट लगा के वर्ब लगा के एंड पे ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगाया है। तो ये था आज का हमारा टेंस। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।